हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में हम बहुत कुछ जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हम उनके फॉर्म ऑफ प्लेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिए कि अलग अलग किस तरीके से ओल्डर चिल्ड्रन जो हैं अपने प्ले को खेल करते हैं या प्ले में इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स हमने देखे, जैसे कि कंस्ट्रक्टिव प्ले, एक्सप्लोरिंग हो गया, कलेक्टिंग हो गया। आज इस सेशन में हम फोकस करेंगे वन ऑफ द फॉर्म ऑफ प्ले ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, दैट इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम इस पूरे सेशन में देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस प्रकार के गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ओल्डर चिल्ड्रन की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, और किस प्रकार से वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं या खेलना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन शुरू करते हैं। बट आई स्टिल रिमाइंड यू टू प्लीज बी इन द सेशन till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of excited and very informative videos later on also. So let us begin with the sessions. तो games and sports की अगर हम बात करें तो older children are no longer satisfied to play the simple undifferentiated types of games of early childhood. early childhood में जैसे क्या होता था, एकदम सिंपल टाइप के या अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप्स ऑफ गेम्स खेलते थे बच्चे। तो अब क्या है कि जब बच्चे ग्रोन अप हुए, ओल्डर चिल्ड्रन हुए, जब वो ओल्डर एज में आए तो उनको क्या है, इस तरह के सिंपल गेम्स में अब खास कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इंस्टेड दे वांट टू प्ले द गेम्स ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन। इंस्टेड वो ओल्डर चिल्ड्रन के गेम्स को खेलना पसंद करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सच एज बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल एंड हॉकी। इस तरीके के गेम्स को वो खेलना ज़्यादा प्रेफर करते थे। बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 10 years old, देयर गेम्स आर लार्जली कम्पिटेटिव इन स्पिरिट। जैसे जैसे बच्चे और ग्रोन अप होते गए, जब तक वो 10 साल के हुए, 10 years के हुए, तो उनका जो गेम है वो लार्जली कम्पिटेटिव और एक स्पिरिट उनके अंदर आने लगी, कंपटीशन की भावनाएं डेवलप होने लगी, विद इंटरेस्ट कंसंट्रेटेड ऑन स्किल एंड एक्सीलेंस रेदर देन ऑन मेनली हैविंग फन। तो जैसे पहले क्या होता था, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में क्या होता था, यंगर चिल्ड्रन जो होते थे वो मेनली फॉर फन जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स को खेलते थे, बट इवन गेम्स को खेलते थे। बट यहाँ पे क्या है, एक कंपटीशन, एक स्पिरिट, एक जुझारूपन आ गया। तो मेनली फॉर हैविंग ओनली फन बच्चे जो हैं वो नहीं गेम्स को खेलते हैं, बल्कि वो उसमें और अपने स्किल्स को डेवलप और कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने स्किल्स पर और अपने एक्सीलेंस पर, कि कितना बेहतर वो गेम्स को खेल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पे उनका फोकस ज़्यादा होता है, ना कि सिर्फ हैविंग फन पे। तो ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड मोस्ट चिल्ड्रन हु बिलोंग टू गैंग्स स्टार्ट टू प्ले इनडोर गेम्स व्हेन द वेदर इज टू पुअर टू अलाउ देम टू प्ले आउटडोर्स। तो लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हु बिलोंग टू गैंग्स, जो गैंग और ग्रुप में जो बिलोंग करते हैं वो इंडोर गेम्स भी खेलते हैं उस दौरान, जबकि बाहर का वेदर अगर पुअर है, फॉर एग्जांपल वो बाहर जाके नहीं खेल सकते, तो वो इंडोर गेम भी खेलते थे। Many of these are games they played with family members when they were younger. और उनमें से बहुत सारे ऐसे गेम्स होते थे जो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी खेला करते थे जब वो और छोटे थे, यंगर थे। While others such as simple card games and craps, जैसे कि कार्ड गेम्स हुआ या फिर क्रैप्स हुए, they learn फ्रॉम ओल्डर सिबलिंग्स, जो वो अपने ओल्डर सिबलिंग से भी सीखते थे, और फ्रॉम वॉचिंग एडल्ट्स प्ले देम, या फिर अपने एडल्ट्स को खेलते हुए देखकर वो सीखे हुए थे। बॉयज़ प्रिफर गेम्स विद एन एलिमेंट ऑफ गैम्बलिंग, और जब बॉयज़ खेलते हैं तो उसमें एक गैम्बलिंग वाला एलिमेंट भी देखने को मिलता है। इन लेट चाइल्डहुड मेजर emphasis is put on the sex appropriateness of the games and sports children engage in. जब लेट चाइल्डहुड आती है तो बच्चे
बच्चों का मेजर एम्फेसिस होता है कि वो अपने सेक्स अप्रोप्रिएट गेम्स को या स्पोर्ट्स को चुनें और उसी हिसाब से उसमें इन्वॉल्व हों, इंगेज हों और उसी तरीके के गेम्स या स्पोर्ट्स को खेलें। तो सेक्स अप्रोप्रिएटनेस का बहुत ज़्यादा उसमें उनका एम्फेसिस होता है लेट चाइल्डहुड पीरियड में। लेवर हैज़ मेड एन एनालिसिस ऑफ द सेक्स डिफरेंसेस इन द गेम्स ओल्डर चिल्ड्रन प्ले and has concluded that there are 6 major differences। लेवर ने जो है उन्होंने एनालिसिस किया सेक्स डिफरेंसेस पे कि ओल्डर चिल्ड्रन जो भी प्ले करते हैं उसमें जो है वो उन्होंने उस तरह के गेम्स को कंक्लूड किया और बताया कि जो सेक्स डिफरेंसेस में 6 मेजर डिफरेंसेस उन्होंने प्ले और स्पोर्ट्स में पाया बच्चों के अंदर। जैसा कि अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें तो बॉयज़ प्ले आउटडोर्स मोर देन गर्ल्स। तो उसमें देखा गया कि जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलते हैं इंस्टेड ऑफ गर्ल्स, पार्टली बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। जिसमें कि अगर हम एक पार्ट देखें तो वो होता है क्योंकि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में। तो सेकंड अगर हम देखें तो बॉयज़ प्ले इन लार्जर ग्रुप्स दैन गर्ल्स। तो सेकंड डिफरेंस ये देखा गया है सेक्स डिफरेंस की बॉयज़ का जो प्ले होता है वो लार्जर ग्रुप्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू गर्ल्स। थर्ड अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बॉयज़ प्ले ऑकर्स इन मोर मिक्स्ड एज ग्रुप्स दैन गर्ल्स। तो बॉयज़ का जो ग्रुप होता है उसमें मिक्स्ड एज ग्रुप होते हैं, मतलब एकदम सिमिलर एज जरूरी नहीं है, उसमें मिक्स्ड एज ग्रुप्स होते हैं, बट गर्ल्स प्ले में मतलब ऐसा अमूमन नहीं देखा जाता है। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो गर्ल्स मोर ऑफन प्ले प्रीडोमिनेंटली मेल गेम्स दैन बॉयज़ प्ले गर्ल्स गेम्स। तो वहाँ देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो प्रीडोमिनेंटली बॉयज़ के जो गेम्स होते हैं, जो ज़्यादा बॉयज़ वाले गेम्स होते हैं वो खेल सकती हैं, बट बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स गेम्स खेलते उनको नहीं देखा जाता है। फिफ्थ अगर डिफरेंस की बात करें तो बॉयज़ प्ले कम्पिटिटिव गेम्स मोर देन ऑफन देन गर्ल्स टू। तो बॉयज़ को जो है ज़्यादा देखा गया है कि वो कॉम्पिटिटिव गेम्स ज़्यादा खेलते हैं मतलब गर्ल्स की अपेक्षा। एंड सिक्स्थ अगर डिफरेंस हम देखें तो बॉयज़ गेम्स लास्ट लॉन्गर देन गर्ल्स गेम। तो जो बॉयज़ का गेम होता है वो बहुत लंबे समय तक का होता है, थोड़ा लंबा टाइम लेके खेला जाता है एज कंपेयर टू गर्ल्स गेम्स। तो इस तरह से हम देख पाए कि सेक्स डिफरेंसेस लेवर ने जो कंक्लूड किया था स्पोर्ट्स और प्लेस ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन के ऊपर, तो किस तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एज लेवर हैज़ पॉइंटेड आउट these differences in play result in different social skills and as a result different capacities are developed। तो लेवर ने इसी के साथ एक चीज़ और पॉइंट आउट की कि ये जो डिफरेंसेस हैं जो प्ले में गर्ल्स और बॉयज़ के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होता है, वो क्या रिजल्ट लेके आता है कि उनके सोशल स्किल्स में भी डिफरेंस इस वजह से पाया जाता है, और जिसका निष्कर्ष या रिजल्ट लास्ट में ये होता है कि उनके अंदर बॉयज़ हो गर्ल्स हो उनके अंदर उसी हिसाब की डिफरेंट कैपेसिटीज़ हम कह सकते हैं या कैपेबिलिटीज़ हम कह सकते हैं वो डेवलप होती है। दिस इसी के साथ लेवर ने एम्फेसाइज किया इज अ मेजर फोर्स इन द डेवलपमेंट एंड परपुचुएशन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज बिटवीन द सेक्सेस एंड हेल्प्स परपुचुएट द ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स। तो इसी के साथ उन्होंने बोला कि यही एक मेजर फोर्स लेके आता है जहाँ पे जो है डेवलपमेंट एंड परपुचुएशन ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज़, जो कि बच्चों के अंदर अपनी डिफरेंशियल एबिलिटीज़ का जो भी डेवलपमेंट और परपेचुअल होता है वो इन्हीं कारणों से होता है बिटवीन द बोथ सेक्सेस, और यही हेल्प करता है कि जो हम परपेचुएट करते हैं ट्रेडिशनल और उसी हिसाब से हम ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स को डिफाइन करते हैं। तो उनके हिसाब से ये है कि इस तरह के डिफरेंसेस होने के कारण ही बच्चों के अंदर उसी हिसाब से सोशल स्किल्स डेवलप होती है, उसके रिजल्ट में डिफरेंट कैपेसिटीज़ उनके अंदर डेवलप होती है, जहाँ जो कि मेजर फोर्स लेकर आती है, जहाँ पे उनका डेवलपमेंट और परचुएशन ऑफ डिफरेंशियल कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर होता है, और एट लास्ट वही हेल्प करता है ट्रेडिशनल सेक्स रोल को परपेचुएट करने में या बनाने में। तो आई होप दैट विल गेट द गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम्स एंड
sports which older children develops in their during late childhood period, और किस तरीके से वो उसको करते हैं, और उसमें भी सेक्स डिफरेंसेस किस हिसाब से देखा जाता है, कहाँ कहाँ पे सेक्स डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं. तो आई स्टिल होप दैट विल गेट like this information. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel or you are a new viewer to my channel, please subscribe it to get these kind of informations later on also. And thank you very much for watching my video till the end. I'll back with the next video with the good information for you all, and till then please do take care, good care of yourself. Bye bye.